नमस्ते सभी को। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस क्लास 7 स्टार्टअप मैथमेटिक्स। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जो टर्म्स हैं या उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्सरसाइज 8.2 आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, वो आपको समझने हैं। तो फर्स्ट आपको गिवन है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज परसेंटेज। ओके, किसी भी चीज़ में या किसी भी क्वांटिटी में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको एज ए परसेंटेज आप कैसे काउंट कर सकते हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अ क्वांटिटी इज़ फाउंड एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल और ओरिजिनल अमाउंट। किसी भी क्वांटिटी में अगर कुछ चेंज हो रहा है, या तो उसमें कुछ इंक्रीज़ हो रहा है या फिर उसमें कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, उसको आप हमेशा इनिशियल और ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कुछ भी क्वांटिटी में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आप परसेंटेज इंक्रीज़ क्या लिखेंगे, इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी पे आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सेम विथ डिक्रीज़ के साथ परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ फाइंड आउट करना है आपको। सो डिक्रीज़ कितना अमाउंट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है आपके इसमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी चीज़ को हम कितनी चीज़ पे ख़रीदते हैं या बेचते हैं, उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट इज CP, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, किसी प्राइस पे किसी चीज़ को ख़रीदना, और सेलिंग प्राइस SP, बेचना। ओके, तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपने कोई चीज़ जो है कम दामों पे ख़रीदी है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और आप उसको बेच किस पे रहे हैं, हायर प्राइस पे बेच रहे हैं, दैट इज़ SP। तो SP अगर आपका ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, जब आपका जो CP है वो ज़्यादा है देन योर SP, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा पड़ रही है आपको देन द सेलिंग प्राइस। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज फाइंड आउट ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस, कुछ किसी भी चीज़ में चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा है, वो हमेशा आप किस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, दैट मीन्स SP माइनस CP। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन SP मल्टीप्लाई बाय 100। सेम विथ SP। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है द मंथली सैलरी ऑफ ए टीचर इज ₹12,800 if his annual increment is 3%, find his new salary after an year। तो एक मंथली सैलरी आपको गिवन है किसी टीचर की ₹12,800। ओके, अब इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो जो इंक्रीमेंट होगा किस पे होगा, उसकी जो सैलरी है उसी पे इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर उसको 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो किस पे होगा, वो सैलरी पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 3% ऑफ ₹12,800। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,800। कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 128 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 7 8 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ₹384 का इंक्रीमेंट हुआ है उनको। ठीक है, मतलब इतने रुपीज़ उनके बढ़े हैं सैलरी में।
तो अब न्यू सैलरी फाइंड आउट करनी है आपको, फाइंड आउट द न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू जो ओरिजिनल पुरानी उनकी सैलरी थी, प्रीवियस जो सैलरी थी उनकी, प्लस जितना उनको इंक्रीमेंट मिला है विच इज़ ₹384। तो न्यू सैलरी फाइंड आउट करने के लिए आप जो उनकी पुरानी सैलरी है, प्रीवियस सैलरी है, उसमें ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट, प्लस इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट के रुपीज़ अभी अभी हमने फाइंड आउट किए हैं विच इज़ 384। तो प्रीवियस है 12,800 प्लस 384। दोनों को ऐड करेंगे 384, 4, 8 एज इट इज़, 11 का 1 कैरी 1, 3 एंड 1 एज इट। तो 13,184 रुपीज़ का उनकी न्यू सैलरी है, इसका इंक्रीमेंट उनको मिला है और ये उनकी न्यू सैलरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%. हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो उसने कितने में वो बेची? तो जो ये लॉस हुआ है उसको, जितना भी परसेंट लॉस हुआ है वो किसके ऊपर होगा, बाइंग प्राइस पे ही होगा, जितने में उसने ख़रीदी है। तो हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉस परसेंटेज से हम लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है जितने में उसने बाय किया है विच इज़ ₹275 एंड आपको गिवन है लॉस परसेंटेज विच इज़ 15%। अब 15% का जो लॉस होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा जिस पे उसने ख़रीदी है। ओके, क्योंकि हमें हमेशा जो लॉस होता है वो किस पे निकाला जाता है, लॉस या हो या प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस पे। तो 15% ऑफ ₹275। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है उसको। ठीक है, तो 15% को हम लिख सकते हैं, वी आर फाइंडिंग आउट लॉस हियर। ओके, लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है, क्योंकि ये परसेंट में गिवन है, उसको आपको रुपीज़ में फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब आपके पास रुपीज़ में आएगा तभी आप उसको बता पाएंगे कि आपको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 275, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 275 में 55 टाइम्स जाएगा, यू विल गेट 165/4। अब 165 में आप डिवाइड करते हैं 4 का, 4 4 ज़ा 16, कैरी डाउन 5, 4 1 ज़ा 4, तो 41.25 रुपीज़। तो पॉइंट नहीं जाता है, पॉइंट के बाद ज़ीरो आप कैरी डाउन कर सकते हैं, सो यू विल गेट ₹41.25। तो कितने रुपीज़ का लॉस हुआ है आपको, 41 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, 41.25 रुपीज़ का। तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो उसने उसको कितने में बेचा होगा, कितने में सेल आउट किया है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है आपको। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, हमको पता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, जब आपका लॉस हो रहा होता है तो CP माइनस SP, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको SP फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। ओके, CP जो कॉस्ट प्राइस आपके पास है विच इज़ 275, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, बिकॉज जो माइनस का SP है जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे इट विल बी चेंज इन अ प्लस का SP, एंड जो प्लस का लॉस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल गेट योर फॉर्मूला SP इक्वल्स टू
CP माइनस लॉस. ओके. इमीडिएटली आई फाउंड माई मिस्टेक कि यहाँ पे मैंने गलती करी है, और जो लॉस का फॉर्मूला होगा वो माइनस में आएगा, मतलब लॉस जो है आपका माइनस में आएगा. तो SP इक्वल्स टू CP माइनस लॉस. तो आपको बेसिकली जो आपने लॉस फाइंड आउट किया है रुपीज़ में, वो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. ओके. और आफ्टर सब्सट्रैक्शन यू विल गेट योर आंसर कि उसको हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, कितने में बेचना चाहिए उसको. 233.75 रुपीज़ में उसको बेचना है. ओके. एंड दिस इज़ योर आंसर. यहाँ पे आप नीचे भी माइनस का साइन कर लीजिएगा ₹41.25 की पहले. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है, अनन्या बॉट अ पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर रुपीज़ this one and sold it for rupees this one. Find her gain percentage. अब आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि खरीदी कितने हैं, बॉट कितने में खरीदी है उसने, 1550 रुपये में, 1550 में, और बेची कितने में, सोल्ड आउट की है 1600 में. तो ऑफकोर्स उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ज्वेलरी है 1550 एंड सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 1600. तो क्या हो रहा है, उसको देख के पता चल रहा है हमें कि प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस है आपके पास 1600 माइनस 1550, दोनों को माइनस करेंगे 0 5 14 यस 50 रुपीज़ 50. तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. अब आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. फाइंड द गेन परसेंटेज, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पहले देखा था. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, और किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस CP मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. और परसेंटेज अगर कभी भी फाइंड आउट करनी है आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है विथ 100. तो प्रॉफिट हो रहा है ₹50 का, कॉस्ट प्राइस है आपकी 1550 मल्टीप्लाई बाय 100. 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. यू विल गेट 100/31. तो अब 100 में 31 का डिवाइड करेंगे. 3 3 ज़ा 9, you get 93. 31 3 ज़ा 93, you will get 7. तो 7/31 रुपीज़ 7/31% is your answer. Okay, 7/31% is your answer. Now coming to the next question. Question number 4 आपको गिवन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल. कोई चीज़ बेची जा रही है, आर्टिकल बेची जा रहा है फॉर ₹810. ओके, बाय गौरव. और उसको लॉस कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है. इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹1080, वॉट वुड बी हिज गेन्ड परसेंट. तो पहले जो हाफ क्वेश्चन आपको गिवन है, पहले हम उसे सॉल्व करते हैं. आपको गिवन है बाय सेलिंग एन आर्टिकल. सेलिंग मतलब आपको सेलिंग प्राइस गिवन है. सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹810. ओके. अब लॉस कितने का हो रहा है, लॉस उसको हो रहा है 10% का. अब ये जो 10% का लॉस है, तो आप उससे लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और जो लॉस है या प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो ये मैथ्स है, हम क्या कर लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को अभी हम लेट कर लेते हैं, जो कि हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी पे आप लॉस का रुपीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ओके, कॉस्ट प्राइस हम एक्स का फाइंड आउट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब एक्स के ऊपर आप क्या निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉस परसेंटेज है। सो लॉस इज इक्वल्स टू 10% ऑफ एक्स। लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इज इक्वल्स टू 10% ऑफ एक्स। तो इसको फाइंड आउट करेंगे, 10 को लिख सकते हैं 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, x/10 ये आया आपके पास लॉस। ओके, x/10 होगा यहाँ पे, ये मैंने कैंसिल आउट नहीं किया है, लेकिन वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यहाँ पे आपके पास सेलिंग प्राइस है विच इज़ ₹810। CP है आपके पास विच इज़ अभी हमने फाइंड आउट किया x/10। CP हमने लेट किया, सॉरी, x, एंड लॉस है हमारे पास x/10। LCM आ जाएगा आपका 10 एंड यू विल गेट 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x/10 एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस। ये भी फाइंड आउट, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑलरेडी आपको पता है कि ₹810 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में आपको गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हम लिख सकते हैं ₹810 इज इक्वल्स टू 9x/10, क्योंकि ये नई न्यू सेलिंग प्राइस अभी भी हमने निकाली है। इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो 9x/10, 10 जो है डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 810 के पास इट विल बी चेंज इन अ मल्टीप्लाई फॉर्म। सो यू विल गेट ₹810 इज मल्टीप्लाई बाय 10। सो 9x इक्वल्स टू ₹810 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 9 किस में है, मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, तो x को तो हम वहीं रहने देंगे, और 9 किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आने पर वो चेंज हो डिवाइड में। सो यू विल गेट 810 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 9। 9 9 81 होता है, तो 9 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, and you will get 900, x equals to ₹900 which is your cost price CP। ओके, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। आगे एक आपको कंडीशन और गिवन है, इफ़ ही हैड सोल्ड इट इन रुपीज़, अगर वो उसको सोल्ड करता है इतने रुपीज़ में, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹1080, ये गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस अभी अपने फाइंड आउट किया है ₹900, और सेलिंग प्राइस अब वो क्या बोल रहा है कि सोल्ड किया उसने ₹1080 में, तो उसका गेन परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑफकोर्स आपको देख के पता चल रहा है कि CP 900 है और SP कितना आ रहा है न्यू 1080, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। तो 1080 में से 900 जो है हम माइनस कर देंगे। ओके, तो माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1080 माइनस 900, यू विल गेट 0 में से 0 गया 0, 8 एज इट इज़, 10 में से 9 गए 1, सो यू विल गेट ₹180। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। ये तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया कि इतने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ आपको? ₹180 डिवाइडेड बाय CP विच इज़ ₹900 and multiply by 100. So after cancellation 0 से 0 cancel and 9 1s are 9, 9 2s are 18. You will get 20%. तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है? So यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ बीन completed and you will get your answer 20%. And next question will be due in a next video. Thank you.